जब आप किसी की लाइफ से पूरी तरह दूर यानी गायब हो जाते हैं, तब सामने वाले को इन 10 चीजों का एहसास होता है, जिसमें से 5 एहसासों के बारे में आपको मैंने विस्तार से वीडियो के पार्ट 1 में बताया था। अगर आपने वीडियो के पार्ट 1 को अभी तक नहीं देखा है, तो मैं आपको उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, जहां से आप इस वीडियो का पार्ट 1 देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको आगे के 5 और एहसासों के बारे में विस्तार से बताऊंगा कि जब आप किसी के जिंदगी से बाहर चले जाते हैं, तब वे किन किन भावनाओं से गुजरते हैं। तो दोस्तों, चलिए बिना देरी किए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं आपको उनके आगे के एहसासों के बारे में। तो छठा है राहत और पछतावे के बीच की जंग। जब आप पहली बार उनकी जिंदगी से गायब होते हैं, तो शायद उन्हें थोड़ी राहत महसूस हो सकती है। शुरुआत में वे खुद को आजाद महसूस करते हैं। वे सोचते हैं, चलो अच्छा हुआ, अब मुझे उनकी बातों से परेशान नहीं होना पड़ेगा। शायद वे खुद को समझाने लगे कि उन्होंने सही फैसला लिया। शायद वे खुद को खुश दिखाने की कोशिश करें, लेकिन यह आजादी असली नहीं है। यह बस एक दिखावा है, एक झूठी तसल्ली जो ज्यादा देर टिक नहीं सकती। उन्हें शुरुआत में सब कुछ ठीक लगता है। वे दोस्तों के साथ घूमने भी जाते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, डेटिंग एप्स पर स्वाइप करते हैं और शायद किसी और के साथ बाहर भी चले जाए, और उन्हें लगता है कि सब ठीक हो जाएगा। वे सोचते हैं कि जीवन आपके बिना भी मजेदार रहेगा। लेकिन फिर जब वे अकेले होते हैं, जब वे अपने कमरे में अकेले बैठते हैं, जब वे अपना फोन स्क्रॉल कर रहे होते हैं, जब रात के किसी पहर अचानक शांति छा जाती है, तभी पछतावा उनके दिल में गहराई से उतरने लगता है। वे महसूस करते हैं कि यह आजादी असल में एक खालीपन है। वे समझते हैं कि जो लोग आपकी जगह ले लेंगे, वे बस ऊपरी दिखावा हैं। यह वैसा ही है जैसे प्यास लगने पर खारा पानी पीना पहले अच्छा लगता है, लेकिन फिर और ज्यादा प्यासा कर देता है। अब वे बेचैन हो रहे हैं, अब वे आपकी कमी महसूस कर रहे हैं, अब वे समझ रहे हैं कि उन्होंने क्या खो दिया। आज के दौर में लोग यह सोचते हैं कि आगे बढ़ना बहुत आसान है। उन्हें लगता है कि कोई भी नया इंसान आपकी जगह ले सकता है। उन्हें लगता है कि एक अर्थहीन दिखावे से वह सब कुछ भुला देंगे, लेकिन वे गलत है। कोई भी उस इंसान की जगह नहीं ले सकता जो इमोशनल स्टेबिलिटी और गहरा कनेक्शन देता था। यही एहसास उन्हें झकझोर कर रख देता है। अब आपको क्या करना है? कुछ भी नहीं। उन्हें इस दर्द को महसूस करने दीजिए, उन्हें इस खालीपन में जलने दीजिए। जब वे पछतावे से तड़प रहे हों, तो भी वापस मत जाइए। याद रखिए, शुरुआती राहत बस थोड़ी देर की होती है, लेकिन आपकी गैर मौजूदगी उन्हें लंबे समय तक सताएगी। यही उनकी सजा है। 7वां है खेल खेलने की चाह। अब तक पछतावा उनके अंदर घर कर चुका है। अब वे घबरा रहे हैं। अब वे हालात को अपने काबू में लेना चाहते हैं, लेकिन समस्या यह है, उन्हें पता ही नहीं कि आखिर कैसे। तब वे क्या करते हैं? वे खेल खेलना शुरू कर देते हैं। वे जानबूझकर दूर दूर रहने का नाटक करेंगे। वे कोशिश करेंगे कि आपको जलाया जाए। वे सोशल मीडिया पर दूसरी लड़कियों लड़कों के साथ तस्वीरें डालेंगे। वे दिखाने की कोशिश करेंगे कि वे आपकी गैर मौजूदगी में बहुत खुश हैं। शायद वे कोई ऐसा स्टेटस पोस्ट कर दें जैसे आगे बढ़ना जरूरी है या खुश हूं। अपनी जिंदगी में शायद वे कोई सेल्फी डाले जिसमें वे खुश दिखने के लिए थोड़ा ज्यादा मेहनत कर रहे हों। लेकिन असलियत यह है कि यह सिर्फ एक चाल है, एक नाकाम कोशिश आपको वापस खींचने की, आपकी अटेंशन लेने की। एक नकली दिखावा ताकि आप सोचे कि वे क्या कर रहे हैं। लेकिन अब फर्क यह है कि अब आप यह खेल नहीं खेल रहे। आप इस बचकानी हरकतों से ऊपर उठ चुके हैं। अब आप इन छोटी छोटी चालों पर ध्यान नहीं देते। वे सोचते हैं कि छोटी छोटी चालाकियां से वे आपको जलाकर वापस खींच सकते हैं, लेकिन जब आप जलते ही नहीं, तो उनका पूरा खेल बेकार हो जाता है। अब वे हर मुमकिन तरीका आजमाएंगे, छोटे छोटे ताने देंगे, आक्रामक निष्क्रिय बातें करेंगे, सोशल मीडिया पर बढ़ा चढ़ा कर दिखाएंगे कि वे कितने खुश हैं। लेकिन कोई भी चाल काम नहीं करेगी, क्योंकि आप अब इन चीजों को तवज्जो ही नहीं दे रहे। यही उन्हें पागल कर देगा। वे आपकी प्रतिक्रिया के लिए तड़प जाएंगे। वे चाहेंगे कि आप कोई जवाब दें। वे चाहेंगे कि आप भी कोई जलाने वाली पोस्ट करें, लेकिन आप चुप रहिए। उनके अजीब पोस्ट को इग्नोर करिए। उनकी तस्वीरों पर ध्यान मत दीजिए। उनकी जाल में मत फंसिए। याद रखिए, यह खेल तभी चलता है जब आप इसे खेलने को तैयार हो। जिस पल आपने प्रतिक्रिया देना बंद कर दिया, उसी पल उनका पूरा कंट्रोल खत्म हो जाएगा। अब वे पूरी तरह हार चुके हैं। 8वां है खामोशी का भारी बोझ।
खामोशी दुनिया की सबसे ताकतवर चीजों में से एक है। जब आप गायब हो जाते हैं, जब आप कोई जवाब नहीं देते, तो आपकी चुप्पी ही सबसे बड़ा जवाब बन जाती है। आपके शब्दों की कमी, आपके मैसेज की गैर मौजूदगी, आपका ना दिखना, ना बोलना, ये सब कुछ उनसे ज्यादा कह जाता है जितना आप बोलकर भी नहीं कह सकते थे। अब उनके पास कुछ नहीं बचा, सिर्फ उनके अपने ख्याल, और यहीं से उनकी असली तकलीफ शुरू होती है। क्योंकि यह खामोशी बहुत भारी होती है, इतनी असहनीय कि वे हर चीज पर शक करने लगते हैं। अब उन्हें उन लम्हों की याद आने लगती है जब उन्होंने आपकी कॉल्स को नजरअंदाज किया था। उन्होंने आपके मैसेज का जवाब देना जरूरी नहीं समझा था। वे अपने कामों में इतने व्यस्त थे कि आपको वक्त नहीं दे सके थे। और अब समय ऐसा है कि वे कुछ भी कर सकते हैं, सिर्फ आपकी एक आवाज सुनने के लिए। खामोशी उन लोगों के लिए सबसे बड़ी सजा है जो आपको अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। वे उम्मीद करेंगे कि आप ही सबसे पहले बात करें। वे चाहेंगे कि आप पूछे कि क्या हुआ, वे चाहेंगे कि आप उनसे सफाई मांगे। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते तो क्या होता है? अगर आप पूरी तरह गायब हो जाते हैं और वे बस सोचते ही रह जाते हैं कि उन्होंने आपको पूरी तरह खो दिया है, तो वे पागल हो जाते हैं। वे इसे समझ नहीं पाते। हर गुजरता लम्हा भारी हो जाता है। एक भी मिनट आपके बिना उन्हें 1 साल जैसा महसूस होने लगता है। एक दिन भी आपकी आवाज सुने बिना उन्हें 1 सदी जैसा लगता है। खामोशी से लोग बिखरने लगते हैं। आज की दुनिया लगातार बातचीत करने की दुनिया है। हर वक्त मोबाइल में नोटिफिकेशन आते हैं, हर वक्त कोई ना कोई टेक्स्ट आता है, हर चीज तुरंत मिल जाती है, चाहे रिप्लाई हो, लाइक्स हो या कमेंट्स। लेकिन जब आप ये सब कुछ बंद कर देते हैं, जब आप उनकी दुनिया से पूरी तरह गायब हो जाते हैं, तब वे पूरी तरह हिल जाते हैं। क्योंकि वे इस रिश्ते के पुराने शोर के आदी हो चुके थे। उन्हें प्यार हो, गुस्सा हो, बहस हो, लेकिन कुछ न कुछ होता रहता था। लेकिन अब बस खामोशी है, और खामोशी बहुत दर्द देती है। इसलिए इसको अपनी ताकत बनाइए। कुछ मत बोलिए, मत समझाइए, मत सफाई दीजिए। उन्हें ही उनके किए का भार उठाने दीजिए। उन्हें यह समझ आने दीजिए कि आपको खो देना किसी भी बहस से ज्यादा तकलीफदेह है। वे जल्द ही समझ जाएंगे कि आपकी गैर मौजूदगी ही सबसे बड़ी सजा है। अब नौवां डर जो उन्हें घुटनों पर ले आता है। अब यहां से सब कुछ टूटने लगता है। उन्हें यह डर सताने लगता है। यह वो हिस्सा है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वह ये सोच भी नहीं सकते थे कि उन्हें सच में डर लगेगा कि वे आपको खो चुके हैं। वे ये मानकर बैठे थे कि आप हमेशा वही बैठे रहेंगे और कभी उनसे दूर नहीं जाएंगे। ये वही इंसान है जो हर हाल में वापस आएगा। लेकिन अब आप जा चुके हैं और ये एहसास उन्हें तोड़कर रख देता है। अब उनकी सबसे बड़ी चिंता ये नहीं है कि उनकी ईगो क्या कहेगी। उनकी सबसे बड़ी चिंता ये नहीं है कि लोग क्या कहेंगे। उनकी सबसे बड़ी चिंता बस एक चीज है कि अगर मैंने इन्हें हमेशा के लिए खो दिया, अगर ये सच में आगे बढ़ चुके हैं, अगर अब ये किसी और के साथ खुश है, तो यह ख्याल उन्हें अंदर तक हिला देता है। वो आपको किसी और के साथ हंसते हुए, बात करते हुए, खुश होते हुए देखने की कल्पना भी नहीं कर सकते। ये सोच ही उनके पेट में दर्द कर देती है। और अब उन्हें फर्क पड़ने लगा है। और अब वो बस आपको वापस पाना चाहते हैं। अब उनकी ईगो, उनका दिखावा सब खत्म हो चुका है। और यही डर उन्हें घुटनों पर ले आता है। अब वे वो सब करने को तैयार हैं जो उन्होंने सोचा भी नहीं था। अब वे आपको मैसेज करेंगे, अब वे आपको कॉल करेंगे, अब वे आपको लंबी लंबी मैसेज भेजेंगे जिसमें वे अपनी हर गलती को मानने के लिए तैयार हैं। अब वे आपको बताएंगे कि वो आपको कितना मिस करते हैं। शायद वे आपके दरवाजे पर आ जाएं। वे अब कुछ भी कर सकते हैं आपको वापस पाने के लिए। लेकिन सच क्या है? तो सच ये है कि जब तक उन्हें ये डर महसूस होगा, आप उसके पहले ही आगे बढ़ चुके होते हैं। अब आपको उनकी कोई जरूरत नहीं है। अब आपके लिए उनके कोई मायने नहीं है। अब आपने अपनी ताकत और पहचान फिर से वापस पा ली है। उनका डर असली है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। अब अगर वो घुटनों पर भी आ जाए, माफी भी मांगे, गिड़गिड़ाए भी, तो भी उन्हें वो नहीं मिलेगा जो उन्होंने खो दिया है। क्योंकि आपने उन्हें यह सिखा दिया है कि आप कोई विकल्प नहीं है, आप एक इनाम है। और जब कोई इनाम गवा देता है तो उसे उसका मोल बहुत देर से समझ आता है। अगर आप यहां तक आ गए हैं तो आप उन 99% लोगों में से आगे हैं जो हमेशा अटके रहते हैं, हमेशा दूसरों के लिए खुद को छोटा बनाते रहते हैं। आपने अपने मूल्य को पहचाना है, आपने अपनी शक्ति को पहचान लिया है, और अब कोई आपको हल्के में नहीं ले सकता। 10वां है भावनात्मक स्वतंत्रता का एहसास। यह वह जगह है जहां सब कुछ पूरी तरह बदल जाता है। जब आप गायब होते हैं, तब आप सिर्फ उनसे नहीं भाग रहे होते, बल्कि आप अपनी भावनात्मक स्वतंत्रता, अपनी भावनात्मक स्पष्टता,
और अपनी शांति की ओर बढ़ रहे होते हैं। देखिए, कई रिश्तों में हम इतने फंसे रहते हैं कि दूसरों को खुश करने में, अपनी कीमत साबित करने में अपनी आवश्यकताओं को भूल जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हमारे पास वह ताकत है कि हम खुद चुनाव करें। एक बार जब आप गायब हो जाते हैं, एक बार जब आपने अपनी जगह पा ली, तब आप चीजों को साफ साफ देखने लगते हैं। अब आपको उनकी स्वीकृति की जरूरत नहीं होती। अब आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे क्या सोचते हैं, कैसा महसूस करते हैं। अब आपने यह समझ लिया है कि अब आपकी खुशियां उनके साथ नहीं जुड़ी हैं। और यही सबसे शक्तिशाली चीज है जो आप महसूस कर सकते हैं। यह आपकी भावनात्मक स्वतंत्रता है और इसे वे भी महसूस करते हैं। वे समझते हैं कि आप अब वही इंसान नहीं रहे जो पहले थे। आप अब मजबूत, समझदार और आत्मविश्वासी हो चुके हैं। अब वे महसूस कर सकते हैं कि आपने उन्हें पार कर लिया है। यही वह जगह है जहां सभी समीकरण बदल जाते हैं। आपने इस चक्र से खुद को मुक्त कर लिया है और अब उनकी राय कोई मायने नहीं रखती है। अपनी भावनात्मक स्वतंत्रता का मालिक बने। उन्हें दोबारा कोई संतुष्टि ना दे, पुरानी आदतों में वापस ना लौटे। उन्हें यह हक मत दे कि वे अभी भी आपकी खुशी पर नियंत्रण रख सके। आप अब उससे कई आगे बढ़ चुके हैं और यही आपकी सबसे बड़ी जीत है। तो दोस्तों, ये थे वे सभी एहसास जब आप किसी की लाइफ से पूरी तरह से गायब होते हैं, तब उन्हें महसूस होते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए मददगार रही होगी। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल से जुड़े रहे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और आप अपनी जिंदगी में लगातार आगे बढ़ते रहे। धन्यवाद।